औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परिशाद रिएक्शन। तो अल्लाह ताला जी है आपको और हमें शाद और आबाद रखे। और हमारे चैनल पे जो न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शरूरतों से बचाए, सुख सुकून वाली और इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे। तो जी देख ले, फिर इन लोगों ने इतना उकताया कि शाहिद वीर को आज फिर आके जवाब देना पड़ा और वो बेचारा फिर बोला। और आज उन्होंने शाहिद वीर ने जो मुजम्मल जट से सवाल किए और मांगे हैं जवाब, तो क्या मुजम्मल जट जवाब दे सकेगा कि नहीं, कि अब क्या नया कट्टा खुलने वाला है कि उस बेचारे को फिर इतना परेशान किया गया। और बातें शाहिद वीर ने बिल्कुल 16 आने सही किए हैं कि ये मुजम्मल जट की एक वीडियो बनने के बाद इतने लोग एक्टिव हुए जो मतलब कि कहते हैं ना कीड़े मकोड़े घुसे हुए थे ना उनमें बिलों में, वो भी निकल के आ गए। तो मैं देख रही थी कोई किससे सवाल कर रहा है, कोई किससे सवाल कर रहा है, मतलब जो ये लोग उनको गलत कह रहे थे। तो उधर मैंने वो जो फिजान वाले सदीक भाई साहब है उनकी वीडियो मैंने देखी जहाँ वो बता रहे हैं कि मेरे घर वो आई थी तो मेरा पानी घर च पानी, जिस मतलब वो माँ बाप को ब्लेम कर रहा है और ये कह रहा है इनको पता है कि किधर, और इनकी लाइवों पे ही बरामद हुई। यानी कि ये जो लाइव होती है जिसमें उसकी उज़्मा की सपोर्ट होती है, तो उसमें आके उसने बातचीत की और उसने बताया कि जी मैं जहाँ हूँ हमारे नेबर में शादी है और जो इधर गाने बजाने की बड़ी आवाज़ें आ रही हैं, हाँ, तो मैं इस वजह से ना ऊपर नहीं आ सकते, ज़्यादा बात नहीं कर सकती। तो मतलब कि फिर क्या है को कौन हमदर्द है और ये लाइवें किन की है, ये लाइवें उन्हीं के मतलब हमदर्द लोग हैं उनकी है। तो देखे नाम लिया जा रहा था, कोई आके कह रहा था जी मुझे तक भी इसमें ले आ रहे थे जी आमने, मैं हम लोग जानते नहीं है वो इनका गांव कौन सा है, ये रहते किधर है, इनके हमसाए कौन है, मुनीर का घर किधर है। मुनीर मुझे तो बल्कि अब पता चला कि जब बता रहे थे कि तीसरा घर मुनीर दा, तीसरा घर मुनीर दा, तीसरा घर मुनीर दा, मतलब छत्ता तो भी आ जा सकते ने। मुझे तो ये पता ही नहीं था, मुझे इतना बस पता था कि शाहिद वीर के घर के साथ था आबद वीर का घर जब वो बन रहा था ना, और वो फरवा भी वो इकट्ठे थे और वो बार बार बताता था, दिखाता था ये वॉशरूम बना रहा हूँ, ये मैं घर बना रहा हूँ। बाद में वो उज़्मा की अम्मी जान ने घर ख़रीदा था और इसके साथ था इनके जो सतीले भाई हैं लाहौरी वीर, उनके घर तक का मुझे पता नहीं, मुझे नहीं पता था आगे अगला पिछला घर किसका। तो बाद में पता चला जी, लोगों ने बताया कि ए तीजा घर जे मुनीरे दा, अपनी बहन के घर के साथ है उनका घर। तो देखे ना अब मियाँ उसका इरम आपी की लाइफ पे भी चट्टे कट्टे खोल गया कि ये बच्चों के लिए राशन नहीं ले रही थी और कह रही थी ताहिरा दा घर बनवाना, तारा दी अम्मी दा बरामदा बनवाना। हमें क्या पता कौन किधर है, किधर रहता है, किधर नहीं रहता। मतलब ये अपील भी अगर हमारी जो है उनका नाम क्या है जी, मरियम नवाज के लिए दी गई है, तो वहाँ भी मर्दों के नाम नहीं बताए गए कि कौन उकसा के ले गया, किसने भगाया, किसने निकाह किया और कौन है मतलब कि ज़िम्मेदार इस चीज़ के कि जिन्होंने मतलब इनके साथ गलत किया। तो अब तो देख लेना, वो जो हैं वो तो पूरे पूरे भाइयों के नाम ले रहे हैं, वो तो किसी को नहीं छोड़ रहे, वो तो कह रहे हैं जी भाइयों का भी पता था, उसको भी पता था, उसको भी पता था। और आज शायद ने बड़ी खुल के बातें की हैं। उन्होंने कहा मतलब मुजम्मल जट से कहा कि आपने क्यों इरम आपी का नाम लिया, क्यों आसफ वीर का नाम लिया, या मेरे पैनल पे जो मेरे साथ शुरू से लेके खड़े थे और अब तक खड़े हैं, तो उनका क्यों आप इल्ज़ाम लगा रहे हो। और आज वो अपने ससुराल के लिए भी बोला है, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने कहा कि मतलब कि क्यों नाम लिया गया कि उनको दलाल भौंकने वाले मतलब बला बला इतना कुछ, और बेटी की इतनी सपोर्ट, क्योंकि बेटी की सपोर्ट इसलिए हो रही है कि वो इनके छोटू वीर ने कल सारे राज खोले कि जी वो इनके घर के काम मतलब इनकी ज़मीनों की जो करते हैं, ज़मीनें खेती बाड़ी करते होंगे ना, वो शफीक भाई जो इनका भाई है मुनीर बरोक, और ये सारे मतलब इनके जिस तरह ये पंजाबी बरो मुनीर बरो, ये इनकी काफ़ी दोस्ती थी। और बता रहे हैं जी पंजाबी बरो मुजम्मल जट का कज़न है। तो मतलब फिर ये मुजम्मल जट को इधर आना नहीं चाहिए था, अगर आए थे ना तो बंदा कोई लचक से ही बात कर देता है, लेकिन बेटी को पीरनी बना के और वालदैन को इस तरह जलील किया गया। फिर वो भी बेचारे ज़ाहिर है बोले हैं, उन्होंने भी फिर कुछ ना कुछ तो करना था ना। अब ज़्यादा लोग कह रहे हैं जी उनका अपनी बेटी के साथ ताल्लुक़ है जी, कोई कह रहा है ये सारा कुछ मतलब ये जानते हैं, अल्लाह ताला बेहतर जानता है जी क्या होने वाला। और आगे उज़्मा ने झांकना शुरू कर दिया, रब आएगी वो इधर
देखेगी तो काफ़ी जो सवालों के जवाब मांगे हैं शाहिद वीर ने, और पूरा उन्होंने बताया कि आपका पूरा गांव हर चीज़ से वाकिफ़ है और मेरे से गलती मतलब वो क्या बेचारा अपनी गलतियां क्या सुधारे। अब उसने आज कहा ना कि मेरे जूते की नोक पे, अब मैंने उठा के वो फेंकी है, उसको लेके आओ जो मर्ज़ी करो। नहीं तो वो तो बंदा सारा कुछ होने के बावजूद बेचारा मिन्नतें तरले कर रहा था कि मेरे बच्चे ना रुले और मेरे घर आ जाओ। फिर अगले बंदे को इतना मतलब टॉर्चर करना, इतना जलीलो ख्वार करना, और वाकई वो कहता है मेरा नुकसान, वो कहता है मेरा, किसी का नुकसान नहीं हुआ। नुकसान हुआ है शाहिद वीर के घर का और बच्चों का हुआ। देखे शाहिद वीर भी, मैं बात करती हूँ सच्ची, अगर शाहिद वीर भी आगे शादी नहीं ना करता और अपने बच्चों के लिए ज़िंदगी कुर्बान कर देता है तो फिर सबसे बड़ा नुकसान है शाहिद वीर का। और बच्चों का तो है ना, बच्चों का तो फिर कभी बेचारों का खसारा पूरा ही नहीं होना। और अगर शाहिद वीर भी आगे शादी कर लेता है मजबूरी में भी या जो भी है, तो उसकी ज़िंदगी भी थोड़ी और संभल जाएगी, लेकिन बच्चों के लिए और मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। तो नुकसान किसका हुआ? बच्चों का, और इस किसी को नहीं होता। आपने देखा ना, कुछ औरतें बेवा होती हैं तो वो अपने बच्चों के लिए ज़िंदगी वक्फ कर देती हैं और बच्चे अच्छा उनका आगे हो जाता है सेटअप एक ना एक दिन इंशाल्लाह ताला। और बाद का तो फिर बेचारियाँ बच्चे होते हैं और वो आगे शादी, अब शादी भी जिस तरह बच्चों को लेके बैठा है, और अगर ये शादी नहीं करता या शादी कर भी लेता तो ये घर से नहीं निकलता, अपनी व्लॉगिंग करता, अपने बच्चों का ख्याल रखता, तो मुझे लगता है ये माँ से कहते हैं ना डंडे के जोर से भी करवा लेगा कि अगर वो इज्जत वाली हुई तो बच्चों का ज़रूर ख्याल करेगी। अगर ये उज़मा लेती है तो क्या सुतेला बाप करेगा बच्चों का ख्याल? 5 वो भी बच्चे कभी भी नहीं करेगा। जिन लोगों ने शायद भी इससे इतनी नफरत की, सुतेले भांजे समझा, अपनी बहन के मतलब के समझा के, पता नहीं ये बच्चे बेचारे क्या करते होंगे। मतलब यही जुल्म होगा ना कि जी बड़े बच्चे थे तो फिर ये है कि ये माँ से कुछ ऐसा करते होंगे जिस वजह से इतनी नफरत उनके दिल में थी कि उस बंदे का बस बेचारे का बसा बसाया घर 18 साल के बाद तोड़ा और उसके बच्चों को ला के चौराहे पे खड़ा कर दिया, जलालत के दाने पे खड़ा कर दिया। ये अल्लाह ताला की हिकमत है कि अल्लाह ताला अगर किसी को नहीं टूटने देता तो कोई टूटता नहीं, अल्लाह ताला उनको स्ट्रॉन्ग बनाए। और दुख होता है शाहिद वीर को, बेचारा क्या करे, उसके व्यूज़ भी इतने नीचे आ गए हैं ना। इन लोगों को ज़रा नहीं तरस, ज़रा नहीं शर्म, नहीं इन लोगों के दिल में ज़रा भी रहम कि अपनी वजह के लिए, अपने सिर्फ अपने व्यूज़ और अपने चैनलों के लिए इन लोगों ने उस बंदे के बच्चों की रोज़ी रोटी का कभी ख्याल नहीं किया। बाकी अल्लाह ताला जो नसीब में लिखा वो मिलना ही मिलना, कहते हैं मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है वही जो मंजूर खुदा होता है। जो बच्चों का मुकद्दर है, जो बाप का है कि वो अपने बच्चों की परवरिश करेगा, उन्हें पालेगा, खिलाए। अब देखे, मैं उनकी तो नहीं वीडियो देखी क्योंकि रात मैंने इरम आपी की लाइव पे देखा, इरम आपी ने बुलाया जहाँ छोटू वीर ने आके बड़ी बातें खोल ली हैं। तो उसने कहा कि मेरे घर ना अबद वीर और उनकी बीवी आई, मैं खाना शाना खिला के आता हूँ। फिर मैंने देखा जहाँ उनकी जो सिस्टर यास्मीन आपी खाना शाना बना रही हैं, तो कोई ना कोई तो कर ही देता है ना। जिस तरह उन्होंने पुलाव भी बनाया, गोश्त का सालन भी बनाया और रोटी शोटी खिलाई होगी, तो फिर कह रहे हैं बच्चे उधर फूफो के घर गए क्योंकि फूफो बैठ के साग काट रही थी। तो ज़िंदगी तो गुजर जाती, उनके वो परवरिश पा जाते हैं जो बेचारे माएँ मर जाती हैं और बच्चे पैदा होते हैं और माएँ मर जाती हैं तो बच्चे पल जाते हैं। अल्लाह ताला ने जिनकी ज़िंदगी बख्शी हुई है तो बड़े बड़े हैं, इनको कौन सा किसी ने फिडर बना के देने, क्या है बाप माशाल्लाह से पकाता है खिलाता है। और साल 1.5 साल में ये बच्चियां जो हैं वो भी पकाना खाना शुरू कर देंगे, ऐसी बात है ना। लेकिन ना मुझे समझ नहीं आ रही ये किस तरह के लोग हैं जिनको हाँ। फिर उन्होंने बताया कि आप हाज़र नाज़र अल्लाह को जान के बताओ कि जब जावेद मामू के पास मतलब उन्होंने तो जावेद चाचू का ना कि मैं गया तो उन्होंने क्या किया कि पुत्र अपने बच्चों ते तवज्जो दे, ते अपने ते तवज्जो दे, क्योंकि वो झूठी हो के भी सच्ची होने दे चक्करां च। मतलब इतना आपके लोगों के दिल में रहम नहीं है। आपने अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाना है? कितने दोगले चेहरे के पंचायत में बैठ के शाहिद वीर को सच्चा करते हो रहे हो, और अब आके तो वो यूके बैठी हुई औरत, तो जी देखे जहाँ आग जलती है ना तो वहाँ धुआं उठता है। आप कहें आग जले और धुआं ना उठे। तो आज फिर उसने बताया ना कि इरम आपी कितनी मिन्नतें तरले कर रही थी कि वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। मतलब इरम आपी का ये कि उसने इधर क्यों बताया कि शाहिद वीर के साथ ज्यादती हुई है। तो अगर उज़मा के साथ ज्यादती होती तो हम लोग तो बिल्कुल इधर बैठ के ये भी कहते कि उज़मा के साथ ज्यादती हुई है, शाहिद वीर मारता पीटता, शाहिद वीर ने आगे और औरत रखी हुई थी, शाहिद वीर बच्चों के साथ गलत कर गया, ये अगर वो गलत होता तो
ऐसी बात है, अल्लाह ताला के हुक्म से हमने उज़मा को सच्चा करना तो शाहिद वीर का जो है झूठा करना था, कहना था शाहिद वीर गलत कर गया। आपने कैसे सोच लिया कि अगर हम उज़मा को गलत कह रहे हैं एक औरत को, तो शाहिद वीर गलत होता है, तो शाहिद वीर को गलत क्यों ना कहते? भी शाहिद वीर हमारे घर क्या दाने डलवाता है? नहीं, वो भी एक यूट्यूबर है, इसलिए हमारी हमदर्दियाँ उसके साथ इसलिए हैं कि उसके बच्चों का साथ है, और बीवी उसके साथ बेगैरती कर गई है, बेशर्मी कर गई और पूरे ख़ानदान को जलील कर गई, और अपने साथ साथ पूरे पिंड में जो हलचल मचा गई है ना, लड़ाइयाँ झगड़े। आप ना इनकी किसी बंदे की वीडियो देख लें, आप जज नहीं कर सकेंगे कौन सा सच्चा कौन झूठा। ऐसी बात है ना, बिल्कुल। क्योंकि हम लोग तो इतनी दूर बैठे हैं। ये तो अल्लाह ताला का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह के हमारे दिल में आया शाहिद वीर सच्चा है, और शाहिद वीर के हक में ये सारी बातें जाती गई, क्योंकि अल्लाह ताला ने सच को साबित करना था। नहीं तो हम तो एक 10 12 14 मिनट की वीडियो देखते हैं और हम तो कहते भी औरत है और ज़्यादा औरतों के साथ ज्यादती होती है, तो ज्यादती हुई है उज़मा के साथ। लेकिन नहीं, शाहिद वीर सच्चा था। तो आप मुजम्मल जाट ने भी शाहिद वीर को तो सच्चा ही बोला, शुक्र अल्लाह पाक का ये है। बाकी बंदे नॉमिनेट गलत किए हैं कि किसने भगाया उज़मा, फीडर पी रही थी, फीडर हाथों से छीना और गोलियां टॉफिया का लिफाफा पकड़ाया और पकड़ा और जाके मुनीर वीर के घर छोड़ के आ गए। ना ऐसे किया करें, अल्लाह को जान देनी है, हर बंदे ने मरना है और अल्लाह को मुंह दिखाना है। तो आज शाहिद वीर के जी हमारी फुल सपोर्ट शाहिद वीर के साथ। अब देखते हैं शाहिद वीर ने जो सवाल छोड़े हैं उनका जवाब आता है कि नहीं आता। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।